मुख्तलिफ घरों में छुपे रहे सर। कभी किसी के घर, कभी किसी के घर, बच्चे लेके दर बदर घूरते रहे सर। जगह खत्म हो गई, गाड़ियां, नंबर प्लेटें तब्दील करनी पड़ी। मेरे बेटे ने मुल्क से बाहर जाना था, छुपा के उसको एयरपोर्ट से वापस भेजा और पता नहीं क्या क्या नहीं हुआ सर। 4.5 महीने बाद अमंग ऑल माय कुलीग्स मुझे उठा लिया गया जी, लाहौर डिफेंस से। 14 दिन सर मैं कहीं रहा। 14 दिन में जो भी चिल्ला काटा सर, वापसी पे एक स्टेटमेंट दे दी थी जिसमें 20 सेकंड की एक वीडियो स्टेटमेंट दी कि मैं तहरीक इंसाफ जनूबी पंजाब की सदारत से इस्तीफा देता हूं और 9 मई की मजम्मत करता हूं, और मुझे आजाद कर दिया गया। आजाद तो हो गया सर, लेकिन एक जिंदा लाश हूं मैं, एक ऐसी जिंदा लाश जो ना सोच सकता है, ना समझ सकता है, ना बोल सकता है। मुझे नफरत होती जा रही है सर इस ऐवान में बैठ के, इस तस्वीर की तरफ देखते हुए, जो मुझे इस चीज का यकीन दिलाती है कि मैं आजाद हूं। मैं आजाद नहीं हूं। अगर मुझ में सोचने समझे की सलाहियत ये रियासत नहीं दे सकती तो मेरा यहां जीने का हक भी नहीं बनता। कौन होता है कि मुझे डिक्टेट करे कि मैं क्या कहूं और क्या सोच सकता हूं? आपको अंदाजा नहीं कि सर पिछले 6-8 महीने कितने कर्ब में गुजारे हैं। सारे लोग यहां बैठ के चाय पी रहे होते थे, सेनेट का सेशन में देख रहा होता था जब मैं घर पे छुपा होता था। ये बातें करना आसान है सर। आज आप रिगिंग की बात कर रहे हैं। जो कुछ हमारे साथ हुआ है, मुझे आज तक एक प्लेटफॉर्म नहीं दिया गया। अफसोस होता है सर कि यहां बैठ के सारे बात करें रिगिंग पे, लेकिन उन बेचारे वर्करों के साथ, वो हमारे दोस्तों पीटीआई के लोगों के साथ जो कुछ हो रहा है, आज तक किसी ने उस पर बात नहीं की। सर यकीन जाने में अगर एक रुदात सुना दूंगा आप परेशान हो जाएंगे। उन 4 महीने में जब छुपा हुआ था, मेरा घर गिरा दिया गया सर, मेरी फैक्ट्री, मेरे कारोबार बंद कर दिए गए। एक छोटा सा जिम्मेदार हूं मैं सर। मेरे आमों के बाग के ऊपर जो मुस्ताजिर है, तो जो बाग संभालते हैं, उनको उठा के लेके मेरे बाग भी बर्बाद हो गए सर। और अगर बाज दिया है, जब मैं 14 दिन के बाद वापस आया, मेरी मां को फालिज हो चुका था कि मेरा बेटा शायद मर चुका होगा, लेकिन आज तक किसी ने इस ऐवान में आवाज नहीं उठाई सर। मैं इजाज चौधरी के लिए इसलिए नहीं बोलता कि मुझे उसकी तकलीफ है, मुझे इसलिए तकलीफ है कि मैं उसकी तकलीफ अब जानता हूं। एंड आई एम श्योर एक वक्त आप पे भी आएगा। आज हम पे वक्त, एक दिन आप लोगों पे भी वक्त आएगा। ये वक्त दूर नहीं है। डर तो बड़ा लगता है जी सर कि वापसी पे जाएंगे फिर उठा लिए जाएंगे सर, लेकिन सर अब बचे क्या है सर? वो कहते रहे सर कि हम ना बाज आएंगे मोहब्बत से, जान जाएगी और क्या होगा सर। एक कैदी जो है वो मुझे देता है सर, मेरे अल्लाह के बाद एक कैदी मुझे मेरी ताकत देता है सर। वो जेल में बैठा जरूर है सर, लेकिन मुस्कुरा रहा है, इस पूरे निजाम पे मुस्कुरा रहा है। उस एक कैदी ने इस पूरे मुल्क को में असल हकीकी आजादी दी है सर। एक कैदी ने, 70 साल पहले कोई आजादी नहीं थी। उस एक कैदी ने 8 फरवरी को जो हमें आजादी दी है, वो इस कौम याद रखेगी उस कैदी को सर। उस एक कैदी ने सारे निजाम को नंगा करके रख दिया है सर। 8 फरवरी को, जब इससे पहले 6 महीने मैंने डिप्रेशन में गुजारे सर, जब 8 फरवरी को मैंने लोगों को निकलते देखा, जितनी कुछ प्री पोल रिगिंग की गई, हमारे कैंडिडेट्स उठा लिए गए, जलसे जुलूस नहीं करने दिए गए, किसी कुछ भी नहीं करने दिया। लेकिन 8 फरवरी को जब आवाम निकली, वो नून लीग और पीपल्स पार्टी के जब उनके कैंप्स में जाके सर वहां से पर्ची बनवा रही थी, एंड पे जाके खौफ में जाके वोट इमरान खान के कैंडिडेट को दे रही थी, किसी बैंगन को, किसी जूते को, किसी सब्ज मिर्चों को, जो जो भी निशान थे। 5 बजे रात को कौम ने सोचा कि हमने अपना फर्ज अदा कर दिया। रात को कौम आई, सुबह 5 बजे तक पूरी कौम ऐसे जाग रही थी जैसे बैलेट बॉक्स के डब्बे उनके साथ पड़े हों, और वो कौम हिफाजत कर रही थी। नमाज पढ़ के कौम जब सोई तो 9 बजे उठी तो फिर निजाम उल्टा था। जो सीटें हम 136-40 तक जीत चुके थे, वो वापस 100 पे आ गई, और आज वो सीटें कम होती होती 93 पे पहुंच चुकी हैं। ताज साहब आप तो अपनी रोते हैं सर, हमारी सुनिए कि जिन लोगों के पास फॉर्म 47 इशू हो गया, फॉर्म 45 तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर से लिया ही नहीं गया। रिटर्निंग ऑफिसर ने बगैर फॉर्म 45 देखे फॉर्म 47 के रिजल्ट इशू कर दिए। फैसला पहले हो चुका था कि किसको किस औकात पे रखना है। हमारी औकात भी डिफाइन कर दी, लेकिन हमारी औकात से हम बाहर निकल चुके थे। फॉर्म 47 इशू कर दिए गए सर। उसके बाद कैंडिडेट्स को कहा कि अगर तुम लोगों ने नून लीग या आईपीपी जाना है तो जाओ, अगर नहीं जाओगे तो फॉर्म 47 भी चेंज कर देंगे, तुम्हें रिकाउंटिंग में हरवा देंगे।
10 سے زیادہ ہمارے ایم پی ایز اس وقت نون لیگ کو جوائن کر چکے ہیں. صدیقی صاحب, عرفان صدیقی صاحب, 10 سے زیادہ ہمارے آزاد پی ٹی آئی کے انڈیپینڈنٹ جو ہماری ٹکٹ پہ نشان نہیں تھا ان کے پاس, جو جیت کے عمران خان کی فوٹو لگا کے آئے تھے, وہ اس وقت آپ کے کیمپ کے بیٹھے ہیں. یہ کون سا قانون ہے؟ یہ کون سا ایتھکس ہے؟ ووٹ عمران خان کا لیا 10. افنان صاحب بیٹھ جائیں, تقسیم رکھیں. افنان صاحب, افنان صاحب, اگلی بات سنتے ہیں سر. اب اس وقت کوئی بات. افنان صاحب تشریف رکھیں. ذیشان صاحب بیٹھیں. افنان صاحب, افنان صاحب, سینیٹر صاحب, اپنی تقریر بٹن دبا. سینیٹر صاحب, سینیٹر صاحب اب اپنی باری میں بول رہے ہیں. آج اس وقت حالات یہ ہیں کہ ملک میں وزیر اعظم بنانے کے حوالے سے کچھ نہیں ہو پا رہا. وہ قیدی پھر مسکرا رہا ہے. اس وقت اس ملک کا وزیر اعظم نہیں بن پا رہا. لیکن افسوس چیک کریں سر, افسوس چیک کریں سر, اس قیدی کا ساتھ دیکھیں. 31 سال کی سزائیں دے دی فروری کے پہلے 4 دنوں میں, ابھی بھی دل بھرا نہیں. اس وقت اس قیدی کی بیوی بشرا آپا بنی گالا کے اندر ہاؤس اریسٹ ہے سر. اور ہاؤس اریسٹ کیسا ہے کہ پورے ایک کمرے کی 4 دیواری میں ان کو محصور کر دیا گیا ہے, اور ان کو کھانا اڈیالہ جیل سے آتا ہے, اور اس کھانے میں ہمیشہ کہ زہر ملایا جا رہا ہے. خان صاحب بار بار لکھ چکے ہیں ظلم کرنا ہے تو کر لو, لیکن یہ کون سا ظلم ہے؟ تم نے کسی کو قیدی بنانا ہے بنا لو, پر زہر دے کے مارنا یہ کہاں کی بات ہے؟ ہم نے ریکویسٹ کی ہے مہربانی کر کے بشرا آپا کو اڈیالہ جیل بھیج دے, ہمیں ہاؤس اریسٹ نہیں ہونا. اور آج پوری قوم کو یہ پتا ہونا چاہیے اس وقت بشرا آپا کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے, ان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے یہ ایک ظلم ہے. آخر میں سر ٹائم اپنا گزرا, ایک شعر پڑھ دیتا ہوں. معذرت میں لکھنے لگا تھا لیکن وہ لکھ نہیں سکا, سو یہاں موبائل سے پڑھوں گا, لیکن سر آپ سے اجازت لے کے. کچھ لوگ تمہیں سمجھائیں گے, وہ تم کو خوف دلائیں گے. کچھ لوگ تمہیں سمجھائیں گے, وہ تم کو خوف دلائیں گے. جو ہے وہ بھی کھو سکتا ہے, اسراء میں رازن ہیں اتنے. کچھ یہاں اور بھی ہو سکتا ہے, کچھ تو اکثر ہوتا ہے. کچھ اور یہاں ہو سکتا ہے, کچھ اور تو اکثر ہوتا ہے. پر تم جس لمحے میں زندہ ہو, یہ لمحہ تم سے زندہ ہے. یہ وقت نہیں پھر آئے گا, تم اپنی